किल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत खंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ये में आसन भी सिमट रहा है ना, ऊपर उठा के इसको ऊपर उठा के आसन भी सिमट रहा है। अच्छा फंसा हुआ है, ठीक। चलो बैठ। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण 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 नारायण। श्रीमद्भागवत दसम स्कंध अध्याय 87 श्लोक 23। निर्वृत्त मरुन्मनोक्षदृढयोगयुजोरिदयन् मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुस्मरणात्। स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो वयमपि ते समाः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। नारायण। मननशील
भगवान की उपासना में निमग्न जो योगींद्र मुनींद्र होते हैं, देहेंद्रिय प्राणांतकरण को संयमित कर सर्वतोभावेन मन को भगवान में ही समाहित करते हैं, उन योगींद्र मुनींद्रों को जो भगवत पद की प्राप्ति होती है, अवतार काल में कामासक्त भगवान के श्री विग्रह के प्रति सर्वतोभावेन अनुरक्त गोपांगनाओं को भी उसी निरावरण ब्रह्म की संपलब्धि होती है, उसके आस्वादन का सौभाग्य सुलभ होता है। हम जो श्रुतियाँ हैं आदि दैविक धरातल पर प्रभु आपके स्वरूप का अनुभव करती हैं और आपके चरण कमल में संलग्न पराग मकरंद का आस्वादन करती रहती हैं। हमको भी आप सुलभ हैं, आप समदर्शी हैं, अतः आपके प्रति जो अवतार काल में कंस, शिशुपाल आदि द्वेष रखते हैं, भगवदाकार मनोवृत्ति के बल पर उन्हें भी उसी तत्व की प्राप्ति होती है। श्लोक का अर्थ यह है। कल हमने बताया कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, इस तथ्य को श्रीधर स्वामी ने अजामिल उपाख्यान के संदर्भ में अभिव्यक्त किया। उन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत किया कि विष को कोई विष समझकर पी ले तो मरे बिना न रहे, विष को कोई विष न समझकर पी ले तो मरे बिना न रहे। अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, अग्नि को कोई अग्नि न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान के अवतार का बहुत महत्व सिद्ध होता है। कल बताया गया कि भगवान सगुण साकार श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासिन मदन मोहन के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो स्थावर जंगम प्राणी सब उनसे लाभान्वित होते हैं। यहाँ तक कि जो द्वेष रखने वाले हैं उनके भी संतरण का मार्ग प्रशस्त होता है। योग दर्शन में क्लेश कर्म विपाक आशय का वर्णन है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का नाम क्लेश है। शुभ अशुभ कर्म होते हैं, मिश्र कर्म होते हैं, सुख दुख कर मोह विपाक और इनके संस्कार का नाम आशय है। पंच क्लेश भी तारक बन जाएं, ये भगवान के अवतार की विशेष महिमा है। प्रीति विशिष्ट विद्या का नाम वात्सल्य रस होता है, कल हमने संकेत किया। अस्मिता भवसिंधु में निमग्न करने वाली भावना है, लेकिन मधुरी पुरामिति भावनशीला कृष्णोहम अस्मिता भी तारक बन जाती है। अहम ब्रह्मास्मि भी एक प्रकार से अस्मिता ही है।
भगवान राग के विषय बन जाएं तो राग भी तारक बन जाता है। कदाचित अविद्या अस्मिता राग को भगवान में सन्निहित न कर द्वेष और अभिनिवेश का ही उपयोग करें तो वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर, द्वेष के बल पर भी व्यक्ति भगवदाकार वृत्ति की महिमा से स्वयं का उद्धार कर सकता है। अभिनिवेश के बल पर भी व्यक्ति भवसागर से तर सकता है। यह अवतार की विशेष महिमा है। भगवान को सगुण निराकार ही माने तब इस प्रकार का बानक नहीं बन पाता, इसलिए अवतारवाद में आस्था होनी चाहिए। दार्शनिक धरातल पर हमने यह भी संकेत किया कि जो भगवान को जगत का केवल निर्माता अर्थात निमित्त कारण मानते हैं, उनके भगवान सगुण निराकार ही होते हैं। जैसे कि वैशेषिकों के भगवान सगुण निराकार हैं, नैयायिकों के भगवान सगुण निराकार हैं, शेश्वर सांख्यवादी योगियों के ईश्वर सगुण निराकार ही हैं, सत्यार्थक प्रकाश की सीमा का ईश्वर भी सगुण निराकार ही है, बाइबल और कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर भी सगुण निराकार ही है। जिसका अर्थ क्या हुआ, यदि भगवान जगत के केवल निमित्त कारण अर्थात निर्माता मान्य हैं तो सगुण निराकार ही वे सिद्ध होते हैं। वेदांत प्रस्थान की अपूर्वता है कि हम भगवान को जगत का निर्माता ही नहीं अपितु जगत के रूप में अभिव्यक्त होने वाले भी मानते हैं। सृष्टि का भी निमित्तोपादान कारण हम भगवान को मानते हैं। इसलिए हमारे भगवान तत्वतः निर्गुण निराकार हैं, निरुपाधिक धरातल पर, सोपाधिक धरातल पर सगुण निराकार और सगुण साकार भी सिद्ध हैं। हमारे भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि हम उनको जगत का निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी मानते हैं। तदैक्षत शिक्षं चक्रे शोकामयत बहुश्याम प्रजायया सर्वं खलुदं ब्रह्म प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। इन वचनों के आधार पर भगवान ईक्षण करता निमित्त कारण ही नहीं अपितु बहुभवन सामर्थ्य संपन्न होने के कारण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होते हैं। आजकल की भाषा में मेकर और मेटर दोनों ही भगवान सिद्ध होते हैं। इसलिए कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेद से विनिर्मुक्त सद्घन, चिद्घन, आनंद घन भगवान को माना गया है। ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना ही भाग्य का द्योतक है। फिर उस ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानना और भाग्य का सूचक है। फिर उस ईश्वर को निमित्त ही नहीं अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण मानना भी सौभाग्य का सूचक है। प्रकृतिश्च, प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान। जनि कर्तु प्रकृति ही व्याकरण का सूत्र है। जनि कर्तु प्रकृति ही। वैयाकरणों के अनुसार भी जो ईश्वर तत्व है जगत का निमित्त ही नहीं अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी। कोई कोई शब्द रूढ़ होकर अपना अर्थ ख्यापित करने में समर्थ होता है। अगर वेदांतियों के सम्मुख भी प्रकृति शब्द का उच्चारण करें तो वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही प्रकृति मानते हैं, जबकि प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। प्रकृतिश्च यह ब्रह्मसूत्र है। प्रकृति का अर्थ त्रिगुण नहीं होता, उपादान होता है। लेकिन सांख्यों का सिद्धांत इतना प्रचलित हो गया कि वेदांतियों के सम्मुख भी प्रकृति शब्द का उच्चारण करें तो वे त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही प्रकृति मानते हैं, जबकि प्रकृति शब्द का मूल अर्थ है उपादान। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। भगवान निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी हैं।
प्रतिज्ञा, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की श्रुति ने प्रतिज्ञा की है। मिट्टी के विज्ञान से घटाधिकारियों को दृष्टांत के रूप में उद्भाषित किया है। मृत्तिकेत्येव सत्यम, प्रतिज्ञा और दृष्टांत के बल पर जो भगवत तत्व, ईश्वर तत्व या वेदांत वेद्य ब्रह्म तत्व है वह जगत का निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होता है। कल यह भी बताया गया कि भगवान कालकृत परिच्छेद शून्य है अर्थात नित्य हैं। देशकृत परिच्छेद शून्य है अर्थात विभु हैं, व्यापक हैं। और वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वस्वरूप हैं। ऊपर से विचार करने पर जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है वह स्वभाव से देशकृत और कालकृत परिच्छेद शून्य भी होता ही है। लेकिन जो कालकृत परिच्छेद शून्य है वह देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वैशेषिकों की एक सरणी है, एक उनकी विधा है, मान्यता है। किसी भी वस्तु को नित्य सिद्ध करने के लिए या तो उसे अणु परिमाण परिमित माने या विभु महापरिमाण परिमित महत् परिमाण परिमित माने। जो मध्यम परिमाण परिमित होता है वह तो नश्वर होता ही है, काल कबलित होता ही है। नित्यत्व का प्रयोजक अणु प्रमाण परिमितत्व है या महत्व है। अत्यंत विभु माने भगवान को या किसी वस्तु को, या अणु परिमाण परिमित माने। लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार अणु परिमाण परिमित जो पदार्थ है वो भी आखिर व्याप्य हो जाता है। जैसे यहाँ कोई वस्तु है, अणु परिमाण न सही माने उसका परिमाण छोटा है तो अणु मान लेंगे। व्यापक आकाश के कोख में ही है, गोद में ही है, तो व्याप्य हो ही गया। जो व्याप्यत्व होता है वो नश्वरता का प्रयोजक होता है। इसलिए हमारे यहाँ अणुता भी अंत में नश्वरता का द्योतक है। इसलिए श्रुति ने कहा अणुर्नियान महतो महियान, अणुता की अवधि और महत्ता की अवधि दोनों होना चाहिए। अणुता का अर्थ हो जाता है फिर सूक्ष्मता की अवधि, और महत्ता का अर्थ होता है विभुता की अवधि। जय समान दूसर नहीं कोई, अणु से अणु भी है, महान से महान भी है। उदाहरण के लिए आकाश में अणुत्व है, अणु का अर्थ हुआ सूक्ष्मता। आकाश सूक्ष्म है और विभु भी है। और चिदाकाश तो फिर चित्स्वरूप है, स्वप्रकाश है। इस प्रकार परमात्मा तत्व व्याप्य नहीं है। और अंत में सर्वरूपों में माया शक्ति के योग से वही अभिव्यक्त है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, निरालंबोपनिषद के अनुसार ब्रह्म की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति। पंचदशी के आधार पर कल हमने यह भी बताया था कि कोई भी शक्ति होती है, शक्ति को अपने आश्रय को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। यहाँ तक कि अपने कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी ने दृष्टांत दिया। मृन्निष्ठ मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है वह अपने आश्रय शक्ति संपन्न मृत तत्व को सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। घटादि कोटि कोटि क्रियाकलापों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान शक्ति को सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। यही माया शक्ति और उसके कार्यों की चमत्कृति है। सब कुछ बन जाने पर भी कुछ नहीं बना, अर्थात परम तत्व अद्वय का अद्वय ही बना रह गया। शक्ति और शक्ति के कार्यों की विलक्षणता यही है पंचदशी के अनुसार और अनुभूति के अनुसार, दृष्टांत के अनुसार कि कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से जहाँ सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती, वहाँ अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। यहाँ पर है
तो निवृत्तनिक मरुन मनो सदृश योग युजो हृदयन मुनयोपासते तत् अरयोपि अयुः स्मरणात्। बहुत विचित्र बात है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। भगवान फल हैं। मुक्त मुनीनां मृग्यं किमपि फलं देवकी फलति तं पालयति यशोदा निकामुपभुञ्जते गोप्यः। मनुष्यों ने लिखा मुक्त मुनीनां मृग्यम, मुक्त मुनियों के लिए भी मृग्य माने अनुसंधेय हैं भगवान। जंग आदि कालों से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सम्मुख सानुकूल संयोग सुलभ हो तो चुंबक की ओर सर्वतो भावेन लोहा समाकृष्ट होता है। हमारे बोलने की शैली यही है, हम क्या करें। जंग आदि कालों से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त हो तो सर्वतो भावेन वह लोहा चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है। इसका नाम है गद्य काव्य। बच्चे तो शरारती होते ही हैं। एक इतना मोटा ग्रंथ था घर में, कालिदास के जितने ग्रंथ सब हिंदी अनुवाद सहित एक ही खंड में था। बड़े भाई के बक्से में रखा हुआ था। गर्मी के छुट्टी में हमने सारा ग्रंथ पढ़ लिया 9 वर्ष की आयु में। तो मेरे जीवन में कालिदास का पूरा प्रभाव है। कालिदास का पूरा जितना साहित्य था सब एक ही खंड में हिंदी अनुवाद सहित काशी से लाए होंगे, बक्सा में था। और दिल्ली में या काशी में दिनों रहते होंगे बड़े भाई। हमने बक्सा खोल के इतना मोटा ग्रंथ निकाला, गर्मी के दिनों में पूरा पढ़ लिया 8 या 9 साल की आयु में। तो मेरी वाणी आदि पर कालिदास के ग्रंथों का प्रभाव बहुत है। हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? भगवान मुक्त मुनियों के भी मृग्य हैं, अनुसंधेय हैं। उदाहरण हमने दिया, जंग आदि कालों से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त होने पर लोहा सर्वतो भावेन उस चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है। जिनका चित्त जितना विशुद्ध होता है, यहाँ तक कि मल विक्षेप आवरण से रहित होता है, तत्वज्ञों का चित्त तो सबसे द्रुत गति से भगवान की ओर वही सब तत्वज्ञों का चित्त ही समाकृष्ट होता है। बहुत ऊंची बात। कामात् क्रोधो विजायते। श्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सनकादि मुनीश्वरों ने भगवान विष्णु के स्वरूप का श्रवण किया। दर्शन की भावना अत्यंत उद्दीप्त हो गई। द्वारपाल जय विजय ने कुछ व्यवधान डाला। नंग धरंग बाल गोपाल का प्रवेश यहाँ नहीं है। कामात् क्रोधो विजायते। भगवान के दर्शन की इच्छा इतनी बलवती थी कि उन्होंने शाप दे दिया। अब प्रश्न उठता, आजकल के वेदांती होते तो गुड्डे गुड्डी का खेल मानते। बहुत विकट स्थिति है। धारा कुछ उधर जाएगी, लेकिन कहने की आवश्यकता है। ये व्यापार तंत्र जब कर्म उपासना ज्ञान कान में घुस गया, योग में तो बंटा ढार कर दिया। व्यापारी लोग जब कर्मकांडी बन गए तो कर्मकांड का हृदय ही विलुप्त कर दिया उन्होंने। व्यापारी, इस वेश में भी बहुत से व्यापारी घुस गए। कर्मकांड का अर्थ क्या हुआ? वेश वर्ण निरपेक्ष कर्मकांड को बना दिया, शोधन कर दिया। यजमान खूब मिल गए। विरक्ति और बोध निरपेक्ष भक्ति मार्ग का आविष्कार कर दिया। साधन चतुष्टय निरपेक्ष ज्ञान मार्ग का आविष्कार कर दिया। यम नियम निरपेक्ष योग मार्ग को उद्भाषित कर दिया। चेले खुद बहुत मिल गए, चेलियाँ बहुत मिल गई, धन बहुत मिल गया, पर सबका बंटाढार कर दिया। गीता के 13वें अध्याय में नित्यम च समचित्तत्वम, नित्यम है, कदाचित नहीं, कभी नहीं। नित्यम च समचित्तत्वम, ये नहीं कि 2 मिनट के लिए, क्षण के लिए। नित्यम च समचित्तत्वम, समचित्तत्व की नित्य प्रतिष्ठा होनी चाहिए। नित्यम च, नित्यम शब्द को छोड़ दिया। इसी से क्या हुआ? कपट आ गया।
तो व्यापार तंत्र ने योग को क्यों दूषित कर दिया? आजकल जो भी योग का प्रशिक्षण होता है किसी से लाग डांट नहीं, यम नियम निरपेक्ष योग विस्फोट कर देगा या नहीं कर रहा? योग के नाम पर बला योग के नाम पर व्यभिचार, योग के नाम पर व्यापार कैसे हो गया? यम नियम निरपेक्ष योग को आसन प्राणायाम से योग को शुरू कर दिया। साधन चतुष्टय निरपेक्ष वेदांत का प्रचार कर दिया। विरक्ति और बोध विवेक निरपेक्ष ज्ञान मार्ग का प्रचार कर दिया। तो सब विस्फोटक वर्ण और वेश निरपेक्ष कर्मकांड का प्रचार कर दिया। प्रचारकों को धन तो पर्याप्त मिल गया लेकिन सबका बंटा ढार कर दिया। इसलिए बड़ी विचित्र बात है, आजकल प्रायः प्रश्न लोग करते हैं सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति का मार्ग बताइए। यही बेईमानी, कोटि जन्म लग रगर हमारी बड़ों समुन तो रहूँ कुमारी, यहाँ सने सुष्यत में शरीरम। बुद्ध, गौतम बुद्ध, यहाँ सने सुष्यत में शरीरम, बैठ गया तो बैठ गया, अस्थि माम से सब प्रलय को प्राप्त हो जाए, कोई चिंता नहीं, दुर्लभ कैवल्य बोध को प्राप्त किए बिना उठूँगा नहीं, यह है दृढ़ता। लेकिन जब कोई अध्यात्म संबंधी प्रश्न करता है, सुगमता हो, सरल होकर सुगम से सुगम झटपट भगवत प्राप्ति का मार्ग बताइए महाराज, उसको क्या मिलेगा? अरबों जन्म संसार के ऊपर अब तक न्योछावर कर चुके, अरबों जन्म संसार के लिए न्योछावर करने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन भगवत तत्व की प्राप्ति की जब चर्चा होती है सुगम और झटपट, तुलसीदास जी ने बता दिया तो आत्मसात कर लेंगे झटपट। तुलसीदास जी ने क्या कहा? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होए राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। झटपट भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। सुगम है क्या? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, आज ही और अभी। पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। साधन क्या है? होए राम का नाम लो, भगवान का होकर भगवान का नाम लीजिए। विधि निषेध क्या है? तुलसी तज कुसमाज, खोटी संगत से दूर रहिए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। और यम नियम को बताया, सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास जमान, जमानत दे दिए। सत्य वचन यम नियम, सत्य वचन अधीनता ईश्वर परिधान, गुरु गोविंद ग्रंथ की दास्ता अधीनता। सत्य वचन अधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास जमान। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होए राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। हमने कहा एक बार महेश योगी जी आए, प्रयाग की बात है, उन दिनों में दंडी स्वामी नैमिषारण्य के महापुरुष पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी महाभाग के सानिध्य में था, उनके शिविर में रह रहा था, माघ का महीना था। महेश योगी जी को बुलाया गया, वो लगभग 45 मिनट बोले। नैमिष वालों के जितने शिष्य थे इतने इतने दाढ़ी वाले सब के सब लट्टू हो गए। एक विज्ञान पूजन चाचा जी थे, मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, उन्होंने कहा देखा अब तक तो हमको धोखे में रखा गया। महेश योगी जी ने क्या कहा? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। इन ब्राह्मणों ने संतों ने आपको अब तक धोखे में रखा। भगवान का वचन है सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। हमने गीता खोल के, उन दिनों भी 700 श्लोक गीता के याद थे, आज भी याद हैं, क्रम से नहीं याद हैं पर याद सब है। मैंने गीता खोल के दिखाया, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम के पहले क्या लिखा है जी? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम यह वाक्य जो है, इससे पहले भगवान के वचन क्या है? वो सुखेन है क्या? यही है। तो ये इसका मतलब व्यापार तंत्र घुस गया ना। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू।
मैथिली में कहावत है, मीठा मीठा हब करुआ करुआ थू, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, सुखे न कब जी। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा, जो जही कला सुगमता का सोई, सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख। मैं पानी पिए, याद तो है, जल प्रवाह सुरसरी वहे गज भारी। जो जही कला कुशल, जो जिस कला में कुशल होता है उसके लिए वह सुगम सुखकारी होती है कला। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वहे गज भारी। गंगा जी में धारा तीव्र हो, विशाल काय हाथी, जो भूमि पर चलने में प्रसिद्ध है, गजगामिनी बोलते हैं। हाथी की मस्तानी चाल वाली जो हथनी होती है उसके समान देवियों को उपमा देते हैं गजगामिनी। लेकिन वो सुरसरी की धारा में, गंगा जी की धारा में बह जाता है, उसकी अपेक्षा अत्यंत छोटी ऐसे मछली, छोटे काय वाली जो मछली होती है वो उद्गम स्थान की ओर यूँ करके चली जाती है। जो जही कला कुशलता कांसोई, सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वहे गज भारी। इसका अर्थ है, इसीलिए अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। गीता का 18वां अध्याय। अभ्यास करते करते काम बनता है। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास से, जिसको लोग नीरस कहते हैं वो भी सरस हो जाता है। औरों के लिए गणित बहुत नीरस विषय माना जाता है। हमको जितना आनंद गणित में आता है, गणित हमारे लिए सबसे सरस विषय है। गणित हमारे लिए सबसे सरस विषय है। नीरस और सरस की भी परिभाषा अलग अलग है। जो जही कला कुशलता कांसोई, सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वहे गज भारी। इसका अर्थ है, अभ्यासाद रमते यत्र, अभ्यास करते करते रमण होता है। तो यहाँ पर फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। हमने कहा था मुक्त मुनि नाम मृग्यम, मुक्त मुनियों के लिए भी मृग्य माने अनुसंधेय। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। मुक्त मुनि नाम मृग्यम, मुक्त मुनियों के लिए भी मृग्य हैं भगवान। क्यों? हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री खटपाती जी महाराज कहते थे, मुक्त मुनियों के आकर्षण के विषय और कौन होंगे भगवान के अतिरिक्त। निरावरण ब्रह्म, श्री रामकृष्ण आदि भी ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं। सर्वम खलिलम ब्रह्म, आप भी ब्रह्म हैं। श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म हैं। निरावरण ब्रह्म है। क्यों? अविद्या और अविद्या के गर्भ से निकलने वाले ही कामना और कामना के गर्भ से निकलने वाले कर्म, इनसे रहित हैं भगवान। अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर भगवान को श्री विग्रह प्राप्त नहीं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान है निज इच्छा। भगवान विद्या माया से उपहित हैं। विद्या माया के फलस्वरूप ही अपनी उपाधि विद्या को वश में करके ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में स्वयं को उद्भासित करते हैं। इसलिए निरावरण ब्रह्म है भगवान। निरावरण ब्रह्म है। निरावरण ब्रह्म। जल हिम उपल विलग नहीं, जैसे जल का घनीभूत स्वरूप ही जैसे हिम है, हिम का द्रवीभूत स्वरूप ही जैसे जल है, वैसे ही निर्गुण का द्रवीभूत स्वरूप ही सगुण रामकृष्ण आदि विद्योपाधिक होने के कारण निरावरण ब्रह्म है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसलिए सार क्या निकला, भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। कब? जब भगवान को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, तब केवल निमित्त कारण मानने पर तो सगुण निराकार ही सिद्ध होते हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने पर तत्वता निर्गुण है। औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार सगुण साकार। श्री रामानुजाचार्य इत्यादि सगुण निराकार सगुण साकार भगवान के दो भेद ही मानते हैं। निंदा नहीं है,
किसी के सिद्धांत का, मत का, वाद का ज्यों के त्यों अनुवाद कर देना वो निंदा नहीं। श्री रामानुजाचार्य जी आदि ने गीता भाष्य में लिखा, निर्गुणम निष्क्रियम निर्वध्यम निरंजनम शांतम, ये सब वचन हैं, हम मानते हैं। लेकिन निर्गुण का अर्थ होता है श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार, श्री निर्गुण का अर्थ होता है जीवनिष्ठ हेय गुण गण रहित स्वचित दिव्यात दिव्य गुण समलंकृत। मुस्कुराहट यहाँ से इसलिए आई कि एक बार बरेली के कोई सज्जन हमारे पूज्य गुरुदेव के ग्रंथ वेदार्थ पारिजात का उन्होंने खंडन किया संस्कृत में ही। वेदार्थ कल्पद्रुम, यद्यपि यह नाम ही अनुकरण है। आज समाजी सज्जनों के यहाँ कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष, कामधेनु आदि होता ही नहीं है, तो पारिजात का स्थान पर कल्पद्रुम नाम रख दिया। वो तो आज समाज के अनुसार कल्पद्रुम होता ही नहीं है। क्या आज समाज के अनुसार तो कल्पद्रुम, कामधेनु आदि है ही नहीं, पारिजात है ही नहीं। लेकिन तो बड़ी विचित्र बात हुई है। मेरे पास एक डायरी है, 509 पृष्ठों में हमने खंडन किया, फिर छोड़ दिया, वो छपवाया भी नहीं। क्यों नहीं? नाम तो था दयानंद स्वामी का खंडन, सत्यार्थ प्रकाश आदि के मत का खंडन, लेकिन वो काम था श्री रामानुजाचार्य का खंडन। वर्णम व्यवस्था और अवतारवाद को लेकर मान्यता दयानंद स्वामी की छोड़ दें तो दयानंद स्वामी विशिष्टाद्वैतवादी सिद्ध होते हैं। दयानंद जी के नाम पर सारा खंडन करना पड़ा हमको। श्री रामानुजाचार्य का वो मुझे सही नहीं, इसलिए मैंने उस ग्रंथ को छापा ही नहीं। कहीं 509 पृष्ठ 2-3 हज़ार पृष्ठों में लिख सकते थे, 509 पृष्ठ लिखने के बाद छोड़ दिया। तो 32-33 साल पहले की बात थी, जब मैं शंकराचार्य नहीं था। हमने संकेत क्या किया, दयानंद स्वामी भी विशिष्टाद्वैतवादी ही सिद्ध होते हैं दार्शनिक धरातल पर। वर्णम व्यवस्था की मान्यता एक, अवतारवाद की मान्यता उनकी दूसरी है। अवतारवाद की मान्यता क्या है? मुक्त जीव का ही अवतार होता है श्री रामकृष्ण आदि रूपों में। या अवतार तो मानते हैं वो, लेकिन मुक्त जीव का अवतार मानते हैं। विनोद की बात है, एक बार कोई अंग्रेज आ गए, और घटना हो या सनातनियों ने विनोद पूर्वक बना दी हो, हमें ठीक से मालूम नहीं। दयानंद स्वामी जी से कहा गया, अंग्रेज ने पूछा कि स्वामी जी, एक एक जीव जब मुक्त होते जाएंगे तो जीव की संख्या तो घटती जाएगी। एक वृक्ष पर या एक वन में कितने भी पक्षी क्यों ना हो, एक एक पक्षी उड़ते जाएंगे तो अंत में वह वन, वह वृक्ष पक्षियों से रहित हो ही जाएगा। एक एक जीव जब मुक्त हो जाएंगे तो जीव का भंडार आज न सही कल कभी न कभी तो समाप्त हो जाएगा, तो जीवार्था सृष्टि ही विलुप्त हो जाएगी। सृष्टि के दो भेद हैं, श्री गोविंदानंद जी महाभाग बोल रहे थे ना, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद। जीवार्था सृष्टि, सृष्टि और स्वात्मार्था सृष्टि, दो। स्वात्मार्था सृष्टि माने भगवान अपने लिए जो सृष्टि बनाते हैं। गोलोक आदि में जो सृष्टि है वो आत्मार्था सृष्टि, वो अविद्योपादानक नहीं है। और जीवार्था सृष्टि, जीव के निमित्त जो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। तदैक्षता सईक्षां चक्रेशो कामयता बहुश्याम प्रजायेया, जीवों के अभुक्त शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उसका नाम जीवार्था सृष्टि है। गोलोक आदि में या परिकर से जब भगवान अवतीर्ण होते हैं मर्त्यलोक में, उसका नाम आत्मार्था सृष्टि है। सृष्टि के दो भेद हैं। विद्या के द्वार से जो सृष्टि है वो आत्मार्था सृष्टि है, अविद्या के द्वार से जो सृष्टि है वो जीवार्था सृष्टि है। सृष्टि के दो भेद। जीवार्था सृष्टि में भी चमत्कृति की पराकाष्ठा है। एक बार किसी ने, उड़ियाबाजी महाराज की प्रसिद्धि सिद्ध के रूप में थी, भोजन आदि ला के वो रख देते थे। किसी ने कहा बाबा कुछ चमत्कार बताइए, दिखाइए। उस समय
उनका मन किसी और ढंग का होगा तो उन्होंने क्या कहा, बेटा ईश्वर के चमत्कार के आगे हम क्या दिखा सकते हैं। देखो ग्रह नक्षत्र आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सब सृष्टि ईश्वर की सृष्टि है। इस चमत्कार के प्रति तुम लट्टू नहीं हो तो मैं कोई अमरूद ला के दे दूँगा तो उसके प्रति लट्टू हो जाओगे क्या? इससे बढ़कर क्या चमत्कार। जीवार्था सृष्टि में भी चमत्कृति की पराकाष्ठा है। जीव के निमित्त सृष्टि जो बनती है वो भी जीव कर्तिक नहीं है क्या? आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये सब जीवार्था सृष्टि के अंतर्गत जीव के निमित्त भगवान के द्वारा विरचित सृष्टि जीवार्था सृष्टि। लेकिन वो भी तो जीवार्था सृष्टि की रचना भी भगवान ही करेंगे ना, जीव थोड़े जीवार्था सृष्टि की रचना कर लेगा। हम देहेंद्रीय प्राणांतकरण की रचना थोड़े कर सकेंगे क्या? इंद्रियां भी कार्य हैं, वेदांत प्रस्थान के अनुसार प्राण भी कार्य है। पैंगलोपनिषद और पंचदशी पैंगलोपनिषद के अनुसार इंद्रियां भी कार्य हैं, अंतःकरण भी कार्य, प्राण भी कार्य। तो हम इंद्रियां बना देंगे क्या? प्राण बना देंगे क्या? अंतःकरण हम बना देंगे क्या? जीवार्था सृष्टि जो है वो भी भगवत कर्तृक ही है, उसमें भी चमत्कृति की पराकाष्ठा है। फिर जो भगवदर्था सृष्टि माने आत्मार्था सृष्टि है भगवान के द्वारा विरचित। आजकल जो वेदांती हैं वो जीवार्था सृष्टि को भी ठीक से नहीं जानते। आजकल के वेदांती समझिए भूत प्रेत के उपासक। क्या अर्थ हुआ? उपासना का नाम लेते ही वैसे डर जाते हैं जैसे भूत प्रेत हनुमान जी के नाम से, भूत प्रेत के उपासक हनुमान जी के नाम से डर जाते हैं। उनको लगता है उपासना करेंगे तो हमारी निष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि नकली ज्ञानी उससे नहीं काम चलेगा। यमराज एक घुरकी देंगे तो वो नकली ज्ञानियों का क्या होगा? यमराज की एक घुरकी सह सकेंगे क्या? इसलिए हमने संकेत किया जीवार्था सृष्टि में चमत्कृति की पराकाष्ठा है। फिर आत्मार्था सृष्टि भगवान जो लीला परिकर के सहित गोलोक आदि में निवास करते हैं। आत्मार्था सृष्टि दो प्रकार की भावना है। एक प्रकार की भावना है कि प्रलय में भी भगवान लोक की विद्यमानता रहती है, लेकिन हमारा कथन है कि ठीक है प्रलय में रहती है, महाप्रलय में तो सदैव स्वमेदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। इस श्रुति के अनुसार भगवत आत्मार्था सृष्टि भी नहीं रहती, जीवार्था सृष्टि भी नहीं रहती। गोलोक आदि भी सब सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं महाप्रलय की दशा में। प्रलय में भगवान के लोक की विद्यमानता रहती है, महाप्रलय में तो भगवान तो धामी हैं, वो धाम होकर ही शेष रहते हैं। धाम और धामी में विभाजक रेखा महाप्रलय में नहीं। सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य भगवत तत्व ही शेष रहता है। यहाँ पर कहा गया फल मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देव की फलति। बहुत ऊंची बात। मुक्त मुनियों के लिए मृग्य माने अनुसंधेय, जिनका चित्त जितना शुद्ध होगा उनका चित्त सगुण साकार भगवान की ओर उतना समाकृष्ट होगा। सनकादि योगीश्वरों को प्रतिबंधित कर दिया गया, अभी रुकिए प्रतीक्षा कीजिए भगवान से आज्ञा मिलेगी तब प्रवेश होगा। क्या बस एक बार हम नैमिषारण्य की घटना है। एक क्षत्रिय थे शिवाजी, अब शरीर है या नहीं, हमसे 10 साल बड़े रहे होंगे। ग्वालियर परंपरा के थे, कानपुर के थे। तो एक हम लोगों ने सरोवर बनाया था। बाढ़ के दिनों में गोमती का जल एक गड्ढे में आ जाता था, गड्ढा भी इससे तिगुना लंबा चौड़ा। उसमें हमने कमल लगाया था। कमल के पुष्प विकसित थे, काले काले भ्रमर पुष्प के पराग मकरंद का आस्वादन करने के लिए जाते थे। वो क्षत्रिय थे कौन? शिवाजी। वो हथेली डाल देते थे। तो भौरे को हमने देखा कि उनकी हथेली को विदीर्ण करके उस पार जाने का प्रयास करता था। क्या जैसे किसी भ्रमर को उत्तम पराग मकरंद से युक्त पुष्प समाकृष्ट करे,
और उधर वो जाए, बीच में कोई हथेली डाल दे तो उस हथेली को भी चीर करके जाने का प्रयास करता है वो। इसी प्रकार से सनकादि के हृदय में सगुण साकार परात्पर परमेश्वर श्रीमन नारायण के विग्रह का कितना महत्व। आजकल के वेदांती खेल खिलौना समझते हैं। निरावरण ब्रह्म, अनादिकाल से जीव, अविद्या अनादि है, विद्या भी अनादि है। हम लोग जो हैं क्या हो गए, पहले अविद्योपाधिक थे या नहीं, अब कोई तत्वज्ञान हो गया तो विद्योपाधिक हो गए। भगवान तो अनादिकाल से ही विद्योपाधिक हैं, उनका श्री विग्रह दिव्याति दिव्य होता है। मुक्त मुनियों के भी समाकर्षण के केंद्र भगवान ही होते हैं, सगुण साकार। अगर अपने को कोई ज्ञानी तपस मानता है, भगवान की समीक्षा करता, आलोचना करता, सगुण साकार भगवान की, समझिए नकली ज्ञानी है, यमराज की एक घुरकी नहीं सह सकता। इसका अर्थ क्या हुआ, जो जितने प्रशस्त हृदय वाले होते हैं भगवान के प्रति उनका चित्त उतना समाकृष्ट होता है। अनादि विद्या को अपने वश में करके श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। तो अच्छा, लेसा विद्या रहती है या नहीं? प्रारब्धोपादान का नाम है लेसा विद्या। हमारे पूज्य गुरुदेव ने लेसा विद्या शब्द तो वेदांती लोग जानते हैं, लेकिन प्रारब्धोपादान का नाम है लेसा विद्या। हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपने किसी ग्रंथ में लिखा है लेसा विद्या। इसका अर्थ है प्रारब्ध का उपादान जो है उतने अंश में अविद्या लेस तत्वज्ञ के जीवन में भी प्राप्त है। लेकिन यहाँ तो बहुत विचित्र बात है, भगवान श्री रामकृष्ण आदि के जीवन में तो लेसा विद्या भी नहीं है, नित्य विद्योपाधिक उनका श्री विग्रह है। इसीलिए हमने कहा आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि ही सब आनंद स्वरूप, आनंद रूप ही है, आनंद स्वरूप ही है। जल हिम उपल विलग नहीं, जैसे जल ही शैत्य की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण कर लेता है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य का वचन संस्कृत में है, मैंने हिंदी में कहा। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। चंदन क्यों सुगंधित, प्रश्न करता है कोई क्या? अगर करे तो समझिए उसको कहिए मत, अनारी है। चंदन सुगंधित क्यों, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। लेकिन मलिन द्रव्य के संसर्ग से चंदन से दुर्गंध निकले तो चंदन दुर्गंधित क्यों, यह प्रश्न हो जाएगा। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। चंदन सुगंधित क्यों, यह नहीं प्रश्न होगा। दुर्गंधित क्यों, मलिन द्रव्य के संसर्ग से दुर्गंध है, इसका मतलब स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल शीतल क्यों, यह प्रश्न नहीं हो सकता। जल उष्ण क्यों, यह प्रश्न हो सकता है। जल उष्ण क्यों, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। तो हमने संकेत किया भगवद विग्रह की ओर, सगुण साकार की ओर द्रुत गति से आकृष्ट होने वाले कौन होते हैं? मुक्त मुनियों के मन, उनका जो अंतःकरण होता है वो द्रुत गति से भगवत तत्व की ओर समाकृष्ट होता है। निरावरण ब्रह्म, श्री रामकृष्ण आदि को हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा निरावरण ब्रह्म, इसका मतलब विद्योपाधिक। बहुत बढ़िया। कैमुतिका न्याय से मैं इस तथ्य को ख्यापित करता हूँ, सावधान, धीरे से बोलूँगा। एक क्षण के लिए भगवत प्रदत्त चरम वृत्ति जीव को प्राप्त होती है। वो चरम वृत्ति निरावरण कर देती है, जीव को ब्रह्म बना देती है, माने मौलिक स्वरूप में स्थित कर देती है। जैसे अग्नि, प्रचंड अग्नि की एक चिंगारी रुई पर गिर जाए तो रुई को जला देने में समर्थ हो। कैमुतिका न्याय से उस प्रचंड अग्नि की कितनी महिमा हुई, जिसकी एक रश्मि, एक चिंगारी ही तूल राशि को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार प्रभु प्रेरित ही व्यापी विद्या, बहुत अच्छा, तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया लिखा। हमारे पूज्य गुरुदेव पढ़ाते पढ़ाते बोले देखो पढ़ो सब ठीक है, लेकिन ध्यान रखो पढ़ते रहो, जब तक भगवान के हृदय में यह भाव नहीं उदित होगा यह जीव अनादिकाल से भव बंधन से युक्त है, इस पर अनुग्रह करना चाहिए।
ये मेरी उपाधि भूता विद्या एक रश्मि इसको लग जा, प्रभु प्रेरित ही व्यापी विद्या। भगवान का जब संकल्प होगा तब उनकी जो विद्या उपाधि है उसकी एक रश्मि, जैसे अग्नि की एक चिंगारी रुई पे पड़ गई, एक रश्मि जीव को जो प्रभु प्रेरित व्यापी विद्या, भगवान के संकल्प से ही विद्या की व्याप्ति होती है जीव को। जब विद्या वृत्ति आ जाती है तो जीव निरावरण ब्रह्म हो जाता है। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब वह मूल भेद भ्रम नाशा। मूल जो वचन है वो आनंद रामायण का है, ज्यों के त्यों लोक भाषा में तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। मूल वचन इसका आनंद रामायण में है। सो हम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तो हमने कहा कई मुतकर न्यास विद्योपाधिक भगवान की विद्या की एक रश्मि एक क्षण के लिए जीव को प्राप्त हो जाए तो काम बन जाए। वो वृत्ति जो होती है क्या होती है? स्वपर विरोधी, स्वपर विरोधिनी होती है वृत्ति। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने एक विनोद पूर्वक आक्षेप किया, अजी आप लोग द्वैत से चिढ़ते हैं, चरम वृत्ति भी तो सद्वृत्ति कर देगी ना। इसका उत्तर क्या है? वो वृत्ति स्वपर विरोधिनी होती है। चरम वृत्ति जो होती है स्वपर विरोधिनी। उदाहरण कोई है, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, हाँ जिम कृषि दल, जिम हिम उपल कृषि दल दलहीम, तुलसीदास ने दिया। स्वपर विरोधिनी। गरम तवे पर पानी के यूं छींटा डालिए, गर्मी को नष्ट करके वो छींटे जल जो है बूंद वो भी समाप्त हो जाते, स्वपर विरोधी। ऐसे निर्मली बूटी जो होती है, निर्मली बूटी वो रज को, जलनिष्ठ जो रज है धूलि को दबाकर स्वयं भी दब जाती है, स्वपर विरोधी। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में स्वपर विरोधी उदाहरण दिया गया है। जो अग्नि तत्व है दाह्य काष्ठ को जला करके आग स्वयं भी शांत हो जाती है, स्वपर विरोधी। ऐसे वेदांतियों के यहाँ जो चरम वृत्ति है वो भी द्वैत का आदान नहीं कर पाती क्योंकि स्वपर विरोधी है चरम वृत्ति। उसके बाद फिर प्रश्न उठता है, बहुत पहले, अब तो ये सब लुप्त हो गया, क्या सब लुप्त हो गया, अब तो ये सब कोई चर्चा नहीं होती। बिहार घाट में पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज ने मुझसे पूछ दिया कि वो क्या होगा, चरम वृत्ति भी तो द्वैत का आदान करेगी, जीवन काल में वृत्ति हो सकती है या नहीं। ये सब बहुत शास्त्रार्थ पहले होता था, विचार होता था। क्या है फिर? वो वृत्ति अविद्या को शांत करके स्वयं शांत हो जाती है, लेकिन प्रारब्ध के योग से यावत जीवन फिर तत्वज्ञ के जीवन में बाधित होने पर भी उद्भासित होती है। यही जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद है। ऐसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं देवभूति परीक्षित, तत्वज्ञान हुआ और प्रारब्ध समाप्त हो गया। लेकिन जिनको तत्वज्ञान गर्भ में ही, वामदेव ऐतरेय उपनिषद, वामदेव महर्षि को तो गर्भ में ही ज्ञान हो गया। अब वो फिर जन्म हुआ, सैकड़ों वर्षों तक, इतने वर्षों तक जीवित रहे, जीवन प्राप्त हुआ, फिर क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? गर्भ में शयान, गर्भ में माँ के गर्भ में ही थे। पूर्व शरीर में जो श्रवण मनन निधिध्यासन किया था प्रतिबंधित था। माँ के गर्भ में आने पर वो प्रतिबंध दूर हो गया। जैसे 3 जन्म द्विजवचन श्रवाणा प्रमाणा मुकुट न भये हते भगवाना। बहुत अच्छा। 3 जन्म द्विजवचन प्रमाणा मुकुट न भये हते भगवाना। भगवान राम और कृष्ण के अनुयायी होते हैं तो आपस में विनोद करते हैं। क्या करते हैं? श्री कृष्ण ने जिनको मारा, मेरे इष्टदेव ने जिनको मार दिया, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। और बड़ा नृसिंह राम जी ने जिनको मारा, उनका पुनर्जन्म भी हो गया। हमारे देवता कृष्ण बड़े हैं। मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म। सनकादि ने क्या है, संस्कृत में जो है 3 में बहुवचन होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण की अनुकृति है, एक वचन बहुवचन।
अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, अंग्रेजी में संस्कृत में एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। दो से अधिक होने का नाम बहुत है। तो बहुवचन में साप दिया तो बहुवचन की पेट पूर्ति होनी चाहिए। उड़िया भाषा में कहते आयन का पेट तो भरना चाहिए। कम से कम 3 जन्म होने पर वचन की सार्थकता होती। बहुवचन में साप दिया था। तो मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विवचन प्रमाणा। तो हमने संकेत किया वो ज्ञान प्रतिबद्ध रहता है, इसीलिए बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अमुक अमुक कर्म के फलस्वरूप या अमुक कर्म के फलस्वरूप इस जीव को इतने जन्म प्राप्त हों, अंतर्यामी का संकल्प हो गया। अब श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहिए, लेकिन जिस प्रारब्ध के फलस्वरूप जितना जन्म मिलना है अंतिम जन्म में ही वो श्रवण मनन निधिध्यासन निष्ठा का चरम वृत्ति का रूप धारण कर पाएगा। चरम वृत्ति जो होती है स्वपर विरोधी होती है, तो इसका अर्थ है कि वह अविद्या को शांत करके स्वयं भी शांत हो जाती है। इसलिए चरम वृत्ति द्वैत का आदान करने में समर्थ नहीं होती, स्वपर विरोधिनी होने के कारण। नहीं तो एक चरम वृत्ति शेष रह जाए, वही आत्मस्वरूप को सद्वृत्ति करने में समर्थ हो जाए। तो श्री रामानुजाचार्य का पूर्व पक्ष यूँ निरस्त हो जाता है कि चरम वृत्ति स्वपर विरोधिनी होने के कारण। अब कहेंगे दृष्टांता सिद्धि, तो दृष्टांता सिद्धि की प्रसक्ति नहीं है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जैसे आग जो है दाह्य काष्ठ को शांत जलाकर स्वयं ही शांत हो जाती है। निर्मली बूटी जलनिष्ठ जो है रज को शांत करके स्वयं ही दब जाती है। स्वपर विरोधी पदार्थों की कमी नहीं है। इस प्रकार से चरम वृत्ति स्वपर विरोधिनी होती है। एक बार शांत हो जाती है, फिर प्रारब्ध के कारण फिर उदित हो जाती है। तो यावत जीवन चरम वृत्ति स्वपर विरोधिनी होने पर भी काम करती है। इसका मतलब सुषुप्ति में रहती है या नहीं, पंचदशी कारण ने ऐसा विचार किया। विपर्यय को नहीं होने देती। तत्व के विस्मरण अलग है, दीर्घ काल का विस्मरण नहीं होना चाहिए। तत्व का विस्मरण तो सुषुप्ति में भी हो जाता है। तत्व का विस्मरण घातक नहीं है, विपर्यय घातक है। विपर्यय को वृत्ति फिर पनपने नहीं देती। समय 6:15 होने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, तो विषय चला मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति। या सगुण साकार भगवान देवकी के गर्भ से वो मुक्त मुनियों के मृग्य निरावरण परमात्मा प्रकट होते हैं। तम पालयत यशोदा। 1 मिनट बैठ जाओ भाई। वो लाला का पालन देवकी फलति, जिसने जन्म दिया उसको सुख नहीं मिला, लालन पालन का अवसर नहीं मिला। यशोदा ने पाला उसको। तम पालयत यशोदा परंतु निकाम मुपुंजते गोप्य। भोग तो उसका प्राप्त हुआ गोपियों को, गोपी प्रेम की ध्वजा। मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति तम पालयत यशोदा निकाम मुपुंजते गोप्य। गोपियों के लिए ही फल है। मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति। फल फलावसानम जगत, निरावरण ब्रह्म की अभिव्यक्ति वो फल है सबसे ऊंचा। यहाँ लोक में फल कौन सा है? सुख दुख मोह। सत्वगुण के प्रभाव से पुण्य के प्रभाव से सुख, रजोगुण के प्रभाव से दुख, तमोगुण के प्रभाव से मोह। लोक में 3 फल हैं, सुख दुख मोह। लेकिन वहाँ फल की मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति। मुक्त मुनियों का मृग्य जो अनुसंदेह है, कोई फल है, उसको देवकी फलती है, जन्म लेती है लाला को। लेकिन पालन का अवसर उसे नहीं मिलता। पालन का अवसर यशोदा को मिलता है, लेकिन निकाम मुपुंजते गोप्य। फल के आस्वादन का अवसर तो केवल किसको मिलता है? गोपियों को। गोपियों के लिए ही उस श्री कृष्ण रूप फल की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए हमने संकेत किया, जिसके आजकल हम कहा करते हैं जिसके जन्म का जो प्रयोजन होता है दूसरे के वश की बात की क्या, वह भी अपने जन्म के उस प्रयोजन पर पानी फेरना चाहे सफल नहीं हो सकता।
इसलिए हम लोग निश्चिंत रहते हैं, प्रमाद नहीं पालते, निश्चिंत रहते। जिसके जन्म का जो प्रयोजन होता है अन्यों के बस की तो बात क्या, कदाचित वह स्वयं भी अपने जन्म के उस प्रयोजन पर पानी फेरने का प्रयास करे, समर्थ नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर अर्जुन को ग्लानि थी। क्या, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन, भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन को मालूम था इस महाभारत युद्ध में करोड़ों व्यक्तियों की कटनी छटनी का योग प्राप्त है, मुझे निमित्त होना ही पड़ेगा। जब प्रयास करूंगा कि निमित्त न बनूं, लेकिन निमित्त तो मुझे बनना ही है। भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन निमित्तानि च विपरीतानि, बहुवचन यहाँ है, यहाँ वो उधर एक वचन। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ये सब निमित्त जो सिद्ध करते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक एवं चैवात्र पंचमम। अधिक व्याख्या न करके इंजीनियर आदि जो है जांच कमीशन की स्थापना हो तो गीता का यह श्लोक कितना उपकारक होगा। अधिष्ठानम तथा, मान लीजिए रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन बैठाई गई, अब यह श्लोक अधिष्ठानम डब्बे पटरीगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हो गई, कर्तृगत ड्राइवर आदि के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हो गई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, ब्रेक फेल आदि हो जाने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा, झंडी देने में, सिग्नल देने में भूल के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। आंधी तूफान बादल वर्षा दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। कितना बढ़िया। गीता का यह जो श्लोक है इंजीनियरों के लिए, जांच कमीशन वालों के लिए कितना उपयोगी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। लोग कहते हैं व्यावहारिक जगत में क्या उपयोग है, केवल इस श्लोक के आधार पर कितना काम हो सकता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम, यह है। और पूरा पदार्थ विज्ञान गीता का 8वां अध्याय, व्यक्त के मूल में अव्यक्त, अव्यक्त के मूल में सनातन, अव्यक्त अक्षर अव्यक्त, गीता का 8वां अध्याय। गीता से ही विज्ञान निकालना चाहें, अच्छा, ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उत्पत्ति असल मूलक नहीं होती है। तो ये सब गीता का व्यावहारिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा उपयोग है। तो हमने संकेत किया, आजकल बोलते क्यों हैं, अपनी प्रशस्ति के लिए नहीं, हमारे साथ वाले जानते, हम बोलते रहते हैं तो निधिध्यासन होता, यह करना है, यह करना, यह कर रहा हूँ, वो ख्याति के लिए नहीं बोलते। उससे क्या होता है, मन में संस्कार और मजबूत होता है कि बीच में कोई टूट न जाए धारा। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1456 पृष्ठों में पूरी हुई है। अब पूरी में जाकर, अभी तो है ही, पूरी में जाकर उसको अंतिम रूप दे दिया गया है, ग्रंथ के रूप में आ जाएगा ग्रंथ वैदिक मैथमेटिक्स के। तो मैंने एक संकेत किया कि सब दर्शन को गणित में डाला। एक विचित्र बात है, दर्शन को इतिहास, दर्शन साथ ही इतिहास बन जाता है। क्या इतिहास क्या है, दार्शनिक तथ्य का अभिनय जो है, यही इतिहास। इतिहास बनता कैसे है, दार्शनिक जो तथ्य हैं उनको भगवान क्या करते हैं, ऐतिह्य रूप प्रदान करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है या नहीं, और पार्थिव प्रपंच भी है। पार्थिव प्रपंच के अवतार द्रौपदी है। पृथ्वी और जल के अवतार अश्विनी कुमार के अवतार कौन है, नकुल सहदेव। तेज के अवतार कौन है, अर्जुन। वायु के अवतार कौन है, भीम। आकाश धर्म धारक के अवतार कौन है, युधिष्ठिर। ये पंचदेव कौन है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के जो देव हैं, यही 5 पांडवों के रूप में अभिव्यक्त हैं। रूपक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये रूपक नहीं है। हमारा इस पर बहुत अध्ययन है। दार्शनिक जो तथ्य है वही इतिहास बन जाता है। दर्शन का प्रायोगिक स्वरूप ही जगत है, सृष्टि है। जो दार्शनिक तथ्य है वही इतिहास बन जाता है, रूपक नहीं है। इसका नाम रूपक नहीं है। रूपक तो कमज़ोर होता है, वो तो कल्पित होता है साहित्य में।
दर्शन ही इतिहास बनता है। कोई भी दार्शनिक तत्व ऐसा नहीं जो ऐतिह्य धरातल पर अवतीर्ण न हो, इसलिए अधिदैव की अभिव्यक्ति होती है। हमने संकेत किया हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान श्री राम कृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। उनकी उपासना से क्या होगा? उनकी उपासना से अविद्या काम कर्म के चपेट से मुक्त होंगे और अंत में जन्म मरण की जो अनादि अजस्र परंपरा है उसका आत्यंतिक उच्छेद होगा, कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। सायुज्य मोक्ष, सायुरूप्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, ये सब जो मोक्ष हैं उपासना के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। कहाँ लिखा है? मुक्तिकोपनिषद, सार्ष्टीय मोक्ष। बृहदारण्यक उपनिषद में सार्ष्टीय मोक्ष का वर्णन है। सार्ष्टीय मोक्ष इंद्रादि देवताओं के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, वो भी मोक्ष है, लेकिन कैवल्य मोक्ष तत्व ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो आज के प्रवचन का सारांश क्या हुआ कि फल भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश हैं, मारक हैं, उनका भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है। भगवदर्थ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का प्रयोग करने पर वो क्लेश भी तारक बन जाते हैं। कर्म, भगवदर्थ कर्म भी तारक बन जाता है। विपाक, फल, भगवान के प्रति जो फल प्राप्त हो वो भगवान के दुख नहीं। अपना देहेंद्रिय प्राणांतकरण भी तो फल ही है ना, हमारा जीवन कर्म का विपाक है ना। तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण सहित अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। इसका अर्थ क्या हुआ? तदर्थे खिल चेष्टितम, तो जीवन में दिव्यता का आधान होता है। हमने कहा था कि अव्यक्त रूप अग्नि में ब्रह्मा जी जो प्रथम व्यक्त थे, आज कह रहे थे ना, उन्होंने अपने आप को हवनीय द्रव्य मानकर अव्यक्त रूप अग्नि, अव्यक्त को अग्नि समझकर अपने आप को होम दिया। होम देने से क्या हुआ? अग्नि रूप हो गए, मतलब कारणोपाधिक ईश्वर भावापन्न हो गए। तब उनको अपने में सन्निहित व्यक्त जो पदार्थ थे, क्रमिक आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उन सब का दर्शन हुआ, उनकी रचना की क्षमता प्राप्त हुई। तो जीव जो है ईश्वर न होकर भी ईश्वर भावापन्न हो सकता है। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, गीता का 4वां अध्याय पुरुषोक्त। अगर देहेंद्रिय प्राणांतकरण सहित जीव अपने आप को हवनीय सामग्री समझकर, भगवान हैं उनको अग्नि समझकर भावना की प्रगल्भता से होम दे, तो क्या होगा? कारणोपाधिक ईश्वर से तादात्म्यपत्ति के कारण जो दिव्य विलुप्त सरीखे ज्ञान विज्ञान है वो सब प्रकट होंगे। अंत में ब्राह्मणों का क्या दायित्व है, महापुरुषों का क्या दायित्व है, शंकराचार्य का क्या दायित्व है? सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करना, विशद ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में प्रकट करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना। यहाँ जो विद्या और कला, साइंस और आर्ट, यहाँ जो विद्या कला का विलोप होता है सब सूर्यमंडल में जाकर स्थित रहता है। क्या वैशंपायन जी, याज्ञवल्क्य जी सब का है या नहीं? यहाँ जो विद्या कला विलुप्त हो जाती है वो सब सूर्यमंडल में, आदित्य मंडल में, हिरण्यगर्भ मंडल में विद्यमान रहती है। हम लोगों का दायित्व है जो यहाँ विद्या कला विलुप्त हो गई हो वो भगवान हिरण्यगर्भात्मक सूर्य की उपासना से प्राप्त करके समाज को दें। ये जो मनवंतर होता है गोविंदानंद जी, मनवंतर, पूर्व मनवंतर के ज्ञान विज्ञान सब लुप्त हो जाते, फिर कैसे प्रकट होते हैं? वो लुप्त ज्ञान विज्ञान को महर्षि लोग जो हैं तपोबल से, आदित्य मंडल से प्राप्त करते। मनवंतर में जो पूर्व मनवंतर के ज्ञान विज्ञान को पुनः प्रकट कर लेना, यथा पूर्व कल्पयत। तो हमने संकेत किया विश्व में जहाँ कहीं चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, समझ लेना चाहिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के धारण के कारण। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को छोड़ दें, नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही विश्व होगा। फिर से सुनिए,
नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व होगा अगर वेदादि शास्त्र को छोड़ दें तो। वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी क्यों है? विश्व में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है चतुर्दश विभिन्नात्मक ब्रह्मांड में, समझना चाहिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के बिना नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व होगा। इसलिए इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है, मन की गति और मनोनिष्ठ शास्त्र की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में, कालातीत परमात्मा में भी है। जितने भौतिकवादी होते हैं वो इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति कालातीत और त्रिकाल गर्भित जो तत्व हैं उनमें और कालातीत, अव्याकृत आदि में भी होती है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में मनोनिष्ठ वेदादि शास्त्र, वेदादि शास्त्र की गति भी तीनों कालों में है, कालातीत परमात्मा में है, मन की गति भी। इसलिए हमारे जीवन में वेदादि शास्त्र कहाँ रहते हैं? मनोनिष्ठ, मन में, क्योंकि शास्त्र और मन का लक्षण एक है। मन की गति तीनों कालों में है और वेदादि शास्त्रों की गति तीनों कालों में है। मन की गति अव्याकृत आदि जो कालातीत तत्व हैं उनमें भी है। वेदादि शास्त्रों की गति भी यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकारे एव। इसलिए वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित होकर ही जीवन में दिव्यता का आदान संभव है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर। इस शैली में प्रवचन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इस भौतिक युग में भी इस शैली में प्रवचन करने पर नास्तिक श्रोमण भी आस्तिक हुए बिना नहीं रह सकते। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर प्रवचन करने से लाभ यह है कि मेधा शक्ति लोगों की उद्बुद्ध होती है। मेधा शक्ति जब उद्बुद्ध होती है और यंत्रों के माध्यम से बहुत से लोग सुनते हैं, सीधे तो इतने व्यक्ति सुन रहे हैं, यंत्रों के माध्यम से 53 देश के व्यक्ति कम से कम सुनते हैं। 204 देश विश्व में हैं, 204 विश्व के प्रतिनिधि इस ज्ञान विज्ञान को फैलाते हैं, अंग्रेजी आदि में अनुवाद भी करते हैं। हमको कोई रुपया नहीं खर्च करना पड़ता। 50 युवक मेधावी विद्वान लगे रहते हैं हमारे वक्तव्य को अपनी अपनी भाषा में, अंग्रेजी आदि में करके विश्व तक प्रख्यापित करें। हमारा 2 पैसा भी खर्च नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर बोलने पर पूरा विश्व सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित होगा, तो अपने आप सनातनी होगा। लड़ के जगत के गाली दे के शास्त्रा की चुनौती से कोई लाभ नहीं है। इसलिए बोलने की शैली यह है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर बोलिए, पूरा विश्व लट्टू होगा। लट्टू होगा क्यों होगा? हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभाव हो दिया। और जो सुनते भी नहीं, बोलते भी नहीं, तो बीच से जाएंगे ही। उधर से आना चाहिए था पीछे से। तत्व पक्षपातो ही स्वभाव हो दिया, ये बौद्धों का सिद्धांत है, जो कि सनातन सिद्धांत के अनुरूप ही है। जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का, सत्य का पक्षधर हो। किसी के हृदय में दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके आप सत्य को पहुंचा दीजिए, तथ्य को, वस्तु स्थिति को, वो स्वयं और उसकी बुद्धि भी सत्य का पक्षधर हुए बिना रह जाए संभव। अब अगर वो स्वामी शरणानंद महाराज यहाँ से प्रज्ञा चक्षु कहा करते थे, प्राप्त विवेक का समादर जो नहीं करता, विवेक ही उसका गला घोंट देता है। किसी के हृदय में किसी को मारने की क्या जरूरत?
दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके बोलिए, उसके हृदय तक वो सत्य पहुंच जाएगा। अगर सत्य का समादर करेगा निहाल हो जाएगा। प्राप्त विवेक का अनादर करेगा तो विवेक ही उसको खा लेगा। अलग से हम लोग व्यासपीठ पर हैं, क्या तीर धनुष बम बोले की जरूरत क्या है? इसलिए तत्व पक्षपात तो ही स्वभाव हो दिया। बुद्धि का और जीव का स्वभाव तथ्य का पक्षधर होना। तो सनातन सिद्धांत को दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर विश्व स्तर पर पहुंचा लेना। मशीन यांत्रिक योग का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ मैं ही उठाता हूँ। मोबाइल में नहीं रखता, साल में एक वाक्य से अधिक शायद मोबाइल का उपयोग नहीं करता। तो विशेष परिस्थिति कहीं हो गई देश विदेश में, साथ वाले देते हैं एक वाक्य से अधिक में बोलता नहीं। गृह मंत्री भी भारत के, तो विशेष बात थी तो एक वाक्य से अधिक में बोला नहीं। लेकिन ये 9 महीने तक कोरोना के कारण, हम कोरोना के मरीज नहीं थे, कार्यक्रम कहीं हो नहीं पाया, जितने थे सब निरस्त हो गए। अभी भी तो हम इतने दिन कहाँ रहे थे, सब कार्यक्रम जितने थे सब निरस्त हो गए डर के मारे को। सबने कहा महाराज कैसे कार्यक्रम होगा, स्वामी जी को निरस्त करके यहाँ ज़्यादा दिन रहे। लेकिन उसका भी उपयोग क्या किया, यांत्रिक विधा से पूरे विश्व में संदेश, अर्थशास्त्र पर हमारे यहाँ गोष्ठी हुई, इतिहास पर गोष्ठी हुई, क्या क्या समाज विज्ञान पे गोष्ठी हुई, रक्षा विभाग पे गोष्ठी हुई, सब विषय पे गोष्ठी हुई हमारे यहाँ यांत्रिक विधा से। सुनने वाले तो 40-50 होते थे, यंत्र से सुनने वाले विश्व स्तर के वैज्ञानिक ये सब होते थे। हमने संकेत किया तो यांत्रिक युग का भी सबसे बढ़िया उपयोग हमारे यहाँ होता है, जबकि हम यांत्रिक युग के पक्षधर नहीं हैं। महायंत्र परिवर्तनम, यंत्र के पक्षधर हैं, महायंत्र के नहीं। अब विज्ञान के दृष्टि से एक वाक्य बोलते हैं, महायंत्र और यंत्र में क्या भेद है? जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो सुगमता पूर्वक उसका नाम यंत्र है। किसी यंत्र में जब वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति, प्रज्ञा माने ज्ञान, या किसी यंत्र में प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति की वैकल्पिक प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसका नाम महायंत्र हो जाता है। यंत्र और महायंत्र की यही परिभाषा है। अर्थात क्रियाकारिता का साधक जो की जो साधक सामग्री है उसका नाम यंत्र है। और जब किसी यंत्र में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का कृत्रिम आदान कर देते हैं, वैकल्पिक आदान, उस यंत्र का नाम ही महायंत्र हो जाता है। महायंत्रों के प्रयोग में भी फिर हम लोग पीछे नहीं रहते हैं, मतलब विश्व स्तर पर अपने वेदांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत को फैलाने में प्रयास करते हैं, फैलता भी है। पूरा विश्व सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित हो रहा है। एक विशेष बात मैं उदाहरण देकर प्रवचन को विराम देता हूँ। बुश महोदय अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो स्वयं भी एक बार राष्ट्रपति रह चुके थे। दूसरी बार बुश महोदय जो अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे, अंग्रेजी में उन्होंने कुछ वाक्यों को कहा। हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, अपने लिए कहा। बाइबल में मेरी आस्था है, लेकिन सृष्टि संबंधी विज्ञान पर आधुनिक, सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यता पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल में आस्थान्वित नहीं हो गया ना, इतने अंशों में है, और शेष अंश पर भी अगर विज्ञान पानी फेर दे तो उसमें भी आस्था नहीं रहेगी। लेकिन हम आजकल कहा करते हैं पूर्ण वैदिक, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय जो आजकल शेष है उनकी बात छोड़ दीजिए। भगवद गीता में केवल 700 श्लोक हैं, उनकी भी बात छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उनके माध्यम से जो सृष्टि का स्वरूप ख्यापित किया गया है, परमात्मा का स्वरूप, कोई भी दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक जगत का भी पक्षधर अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। हमारे सिद्धांत, शास्त्रों के सिद्धांत इतने अडोल हैं, अविकम्प हैं। सो विकम्पेन, अविकम्प शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। विनोबा जी अनुवाद करते थे अडोल, अविकम्प। हमारे सिद्धांत इतने अविकम्प हैं कि दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर भी इतने ठोस हैं कि कोई अन्यथा नहीं सिद्ध कर सकता। इसलिए आवश्यकता है कि सनातन सिद्धांत को परंपरा से समझकर
विश्व स्तर पर यांत्रिक विधा से उसका ख्यापन करें। हर हर महादेव।